गुड आफ्टरनून। आज के साइडवेज मार्केट या बहुत कम वॉल्यूम के मार्केट के अंदर फिर भी निफ्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। और जैसे हमने यहाँ पे सुबह 9:55 का टाइम एनालाइज किया था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई, वापस नीचे आया, कैंडल वापस ऊपर चली गई, फिर नीचे आया। स्ट्रगल देखिए आप इस जोन के अंदर। अब क्या हुआ, इसने यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस खाए, यानी कि जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे थे वो ट्रिगर हुए। बेसिकली कहीं ना कहीं सिस्टम को पता लग रहा था कि इस हाई और इस लो के नीचे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मार्केट ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया और वापस ऊपर चला गया। यही मेरा एक पैटर्न है जो मैंने कहा था कि यहाँ पे 24,000 का लो है, कुछ 9-10 पॉइंट के बफर के साथ अगर इसके नीचे मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज दे देती है तो हमें एग्जिट करना है। अब होता क्या है, 11:55 का टाइम भी हमें मिल जाता है। अब वो भी हमें कह रहा है यहाँ से कि बाई में बैठिए। मार्केट यहाँ पे आती है, वापस इस लेवल को रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, कहीं ना कहीं फिर प्रेशर है सेलिंग का, फिर रीटेस्ट करती है। तो मार्केट ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाके नीचे आना, वॉल्यूम भी होना, वॉल्यूम कम भी रहना, फिर लेवल को रीटेस्ट करना, मतलब अल्टीमेटली इस लोअर लाइन को जिसका लेवल 24,020.60 है के नीचे क्लोज ना देना। एक तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं पब्लिक को कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भैया बाय में बैठो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, इंट्राडे में जो हमें मिलेगा मिल जाएगा। जैसे भी अब ये तो बाय पोजीशन हमारी बनी हुई है, तो यहाँ पे हमने बनाई थी क्योंकि मैंने कहा था 24,040 24,041 के बीच में ही बाय पोजीशन बननी चाहिए। और यहाँ पे लो लगा था 24,035.90। एनीवेज, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से मार्केट ने एंट्री दिया, ऊपर नीचे के जिगजैग के बाद मार्केट फिर कुछ ना कुछ ऊपर ट्राई कर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को मार्केट प्रेशर बनाएगी और सेलिंग देगी, बिकॉज यहाँ जो ये जोन दो टाइम हमें बाइंग लेवल देने के बाद भी ऊपर नहीं जाने का मतलब है कि आने वाले 2:35 के ऊपर यहाँ पे हमें सेलिंग मिलेगी। अब 11:55 का जो टाइम है वो ये टाइम है इस कैंडल का। तो ये टाइम कैंडल का अगर इसको देखें, देखेंगे कि 2:35 के ऊपर कौन सी टाइम बनेगी, यहाँ कैंडल बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी। और साथ ही मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैंने एक पीडीएफ अभी डाउनलोड की है जहाँ पे आप कोर्स के अंदर, ट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें कवर होने वाली हैं उसका किस तरीके से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको देख पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स 1 महीने का है तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी वो ओल्ड सेशन पे होंगी, कुछ प्रीवियस डाटा के ऊपर रिकॉर्डेड होंगी, लेकिन होंगी करंट डेट के अंदर, जो आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी। यानी कि वो वीडियो कहीं चली जाएंगी, आपको दे दी तो आपकी हैं वो। कुछ इंडिकेटर्स मैंने बनाए हैं जो जियोमेट्री एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वो लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेगा उनका, जिससे आप का जो काम है किसी भी कैंडल को जज करने का या कुछ भी करने का, वो सब इजीली आप देख सकते हैं आराम से। उसको 90% तक आपका जो मेंटल वर्क है वो कम हो जाएगा। तरीके से आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ को जरूर देखिएगा। एंड उसमें से एक इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कल इस इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ जो जियोमेट्री के बेसिस के ऊपर बना हुआ है। कल 3 बजे यहाँ पे इसने मुझे सिग्नल दिया था बाय का। मुझे सिर्फ एक एक्टिवेशन चाहिए थी, इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिल जाए मुझे। कल तो नहीं मिली, आज मिल गई। यहाँ पे मैं बाय में बैठना था, बट मैंने क्या किया, आज इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं, आपको टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर वीडियो का फॉलोअप दिया। इस वीडियो में हमने टाइम फ्रेम को फॉलोअप दिया। अदरवाइज मैं अगर इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो हम लोग तो प्राइव की पोजीशन में प्रॉफिट में वैसे भी हैं। अब इस इंडिकेटर ने यहाँ पे मुझे सेलिंग दिया, यानी कि ये 23-24,000 के लो के नीचे अगर मार्केट की कोई भी कैंडल 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाती है तो मेरी को बाई की पोजीशन क्लोज करनी है। और ये आज 3:25 तक वैलिड है।
ये वो इंडिकेटर है जिसमें मैं अगर कोई भी ये कैंडल्स नहीं लगाता हूँ, इंडिकेटर ये सब डाटा डिलीट करता ड्राइंग हटा देता हूँ, तब भी मैं ईज़िली काम कर पाऊँगा। बट आज हम अगर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ। आप देखिए, अभी मार्केट कहाँ जाता है, किस तरीके से काम करता है। बने रहिए। धन्यवाद।